ओम श्री परमात्मने नमः। पावन माघ मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन मनाई जाएगी? क्या है विशेष महत्व? कैसे करें इस तिथि को अपने जीवन में सार्थक? इन सभी विशेष जानकारी को आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो ज़रूर अंत तक सुनिएगा इस वीडियो को। सनातन धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और आशुतोष भोलेनाथ और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा है। इस दिन को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी दिन बुधवार 2025 को मानी गई है। इस दिन को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस विशेष दिन गंगा नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्य शुभ फलदायी माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम में यदि हम पावन नदियों में डुबकी लगाते हैं तो वह हमारे कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला माना गया है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और अगले दिन शाम को 7:22 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को ही माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी तिथि के जो देवता हैं वो भगवान शिव हैं। अमावस्या के जो देवता हैं वे पितृ हैं। उसी प्रकार पूर्णिमा के देवता चंद्रमा माने जाते हैं। पूर्णिमा का जो पावन दिन है वो मूलतः चंद्रमा से जुड़ा है और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है मानसिक प्रबलता के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए, मन की एकाग्रता की सिद्धि के लिए, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए पूर्णिमा व्रत रखना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा तिथि वर्ष में 12 आती हैं, जिसके अंतर्गत यह 3 पूर्णिमाएं जो कि माघ पूर्णिमा, विशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप और हवन अत्यधिक फलदायी माना गया है और इस बार पूर्णिमा के दिन विष्णुपदी संक्रांति का योग भी आया है। इस कारण से यह तिथि बड़ा विशेष योग लेकर आई है। ऐसा माना जाता है विष्णुपदी संक्रांति में जो भी पुण्य कार्य किया जाता है उसका 86,000 गुना फल प्राप्त होता है। विष्णुपदी संक्रांति का समय रहेगा 12 फरवरी को दोपहर 12:41 से सूर्यास्त तक। माघी पूर्णिमा और विष्णुपदी संक्रांति का समन्वय अति उत्तम योग बना रहा है। अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए इस दिन एक शंख लेना, शंख कोई भी हो, दक्षिणावर्ती हो अथवा वामवर्ती हो। शंख में आप गंगा जल अथवा थोड़ा सा नॉर्मल जल मिला लीजिएगा। उसी के साथ तुलसी पत्र भी डाल दीजिएगा और तुलसी दल पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए तुलसी दल आप पूर्णिमा तिथि से पहले ही लेकर रख लीजिएगा। अब घर पर ही ठाकुर जी के ऊपर से 3 बार अथवा 7 बार अथवा 11 बार वह शंख घुमाना है।
आपके पास ठाकुर जी का, भगवान जी का जो भी चित्रपट हो अथवा स्वरूप हो, उस पर यह शंख लेकर 3, 7 अथवा 11 बार उसको वारना है ठाकुर जी के शिर मुख कमल को देखते हुए। और शंख का जल भगवान के सर पर वारने के बाद पूरे घर पर उस जल का छिड़काव कर दें अथवा घर के सदस्यों पर भी उस जल को छिड़क देना। इससे आपके घर की बरकत भी बढ़ेगी और नेगेटिविटी भी कम होगी। नारद पुराण में वर्णन है कि माघी पूर्णिमा के दिन तिल, सूती कपड़े, कंबल, जूते, छाता इत्यादि आपका जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। जो इस दिन भगवान शिव जी की विधि सहित पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भोले बाबा की विधि विधान से पूजा न कर सके तो 1 लोटा गंगा जल ही आप भावपूर्ण अर्पण कर देंगे, तब भी भोले बाबा, ऐसे आशुतोष हमारे ओगरधानी हैं, वो अति शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो अवश्य इस पूर्णिमा के दिन जितना अधिक हो सके हम भगवान नाम जप करें, दान करें और इस दिन को सफल बनाएं। पावन पूर्णिमा तिथि के इस शुभ अवसर पर आप गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर जाकर स्नान कर सके तो अत्यंत महापुण्य फलदायी है। अन्यथा घर पर भी पावन नदियों का पावन स्मरण करके अथवा गंगा जल और तिल मिश्रण करके जल में स्नान करें, तब भी आपको वह पुण्य की प्राप्ति होगी। गौ, ब्राह्मण और दरिद्र नारायण बच्चों की सेवा, उनको नैवेद्य अर्पण करें और उनको संतुष्ट करें, उनकी सेवा करके, उनको भोग अर्पण करके। पूर्णिमा तिथि में यदि दान आप संक्रांति के पुण्य काल यानी 12:41 से सूर्यास्त से पूर्व में कर लें तो अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है विष्णुपदी संक्रांति में जो भी दान किया जाता है उसकी ऐसी महिमा है कि वो कभी भी उस दान का फल निष्फल नहीं होता, वह अनंत गुना बढ़कर उसका फल प्राप्त होता है। इस दिन तिल के लड्डू का दान भी आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की संध्या काल के बाद जब चंद्र उदय हो जाएं तो चंद्रदेव को प्रणाम कर उन्हें अर्घ भी अवश्य दें। कच्चा दूध अथवा मीठा शक्कर मिलाकर आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें और साथ ही साथ दीपदान भी अवश्य करें। तुलसी जी पर, गौशाला में अथवा तीर्थ धाम में दीपदान करने से हमारे जीवन में भी प्रभु के प्रकाश की किरण जगमगाएगी। तो आइए इस पावन माघ पूर्णिमा पर अधिक से अधिक हम भगवान नाम जपें, श्री राधा नाम संकीर्तन करें और अपने सभी अपराधों की प्रभु के आगे क्षमा याचना करें। प्रभु हमारा सभी का मंगल करें और हम सबको सद्बुद्धि दें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आइए हम सभी इस पावन माघी पूर्णिमा को अपने जीवन में सार्थक करें, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक दान पुण्य सेवा करें और भगवान नाम जप कर अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही प्रभु के नाम का यशोगान और गुणगान करते रहें। आपको यदि यह पावन माघ पूर्णिमा की जानकारी अच्छी लगी हो तो अवश्य अपने मित्रजनों से भी इस वीडियो को साझा कीजिएगा। देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय गिरधर गोपाल।